नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज सबसे बड़ी खबर है। एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो वहीं बिहार सरकार ने बिहार में नौकरी का पिटारा खोल दिया है। अगले कुछ महीनों में सरकार 5 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरियां देने वाले हैं। कई विभागों में सरकारी नौकरियों का नोटिफिकेशन निकाल दिया गया। तो वहीं विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में शराबबंदी कानून को भी खत्म किया जा सकता है, अब तक की बड़ी घोषणा हो गई है। तो इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक ही झटके में यूं बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा ले लिया। तो इधर कांग्रेस और राजद ने घोषणा कर दी है कि 1 महीने के अंदर हम एनडीए की सरकार को गिरा देंगे। तो आज बिहार और देश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा कर दी है कि विधानसभा चुनाव से पहले हमारी सरकार 10 लाख सरकारी नौकरी देने के वादे को पूरा कर देगी। और इसी बीच देखिए, बिहार में छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। स्वास्थ्य विभाग में बम्पर बहाली होने वाली है। देखिए, आदर्श आचार संहिता खत्म हो गया है और अब बिहार सरकार ने नियुक्तियों का पिटारा खोल दिया है। अगले 4 महीने के भीतर डॉक्टर, नर्स सहित 45,000 से भी अधिक पदों पर नौकरियां मिलने वाली है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जी ने बड़ी घोषणा कर दी है कि जितने भी पद खाली है उन्हें 4 महीने के भीतर भर दिया जाएगा। तो बिहार में जो लोग सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तैयार रहिएगा। स्वास्थ्य विभाग में 45,000 से भी ज्यादा पदों पर बम्पर बहाली होने वाली है। साथ ही किस विभाग में कितने पद खाली है, कहां कितनी बहालियां होगी, वो सारा डिटेल्स भी दे दिया गया है। आज पूरा बिहार इस बात पर गर्व कर रहा है कि नीतीश कुमार जैसे नेता हमारे मुख्यमंत्री हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद जहां सभी पार्टियां अपनी फायदे को देख रहे हैं, तो वहीं नीतीश कुमार जी ने बिहार की भलाई देखी और नीतीश कुमार जी ने बिहार की समस्याओं को यूं चुटकियों में खत्म कर दिया। जो बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा था कि बिहार को आखिर विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा और कैसे मिलेगा, जो बीजेपी वाले कभी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना तक नहीं चाहते थे, वे यूं मान गए नीतीश कुमार जी के एक इशारे पर। मुख्यमंत्री जी ने मोदी जी से कहा कि मोदी जी, मेरी इन शर्तों को मानना होगा, तभी हम आपको समर्थन देंगे। देखिए, नीतीश कुमार जी की पहली मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और बिहार को विशेष पैकेज भी मिलना चाहिए। दूसरी मांग नीतीश कुमार जी की है कि बिहार के जैसा पूरे देश में जातिगत जनगणना करवाया जाए। तीसरी मांग नीतीश कुमार जी ने किया है कि बिहार में सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिया जाए। अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, जिससे बिहार का विकास 10 गुना से भी ज्यादा तेजी से हो सकेगा। साथ ही नीतीश कुमार जी ने कहा है कि अग्निवीर योजना को भी समाप्त किया जाए। अग्निवीर योजना पर फिर से विचार किया जाए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मोदी जी से कह दिया है। तो वही नीतीश कुमार जी यहां तक बोले हैं कि समान नागरिक संहिता कानून यानी यूसीसी पर भी विचार किया जाए और इसमें से जो भी पेचीदा विषय है, इन सभी को खत्म कर दिया जाए। मतलब बिहार की बड़ी से बड़ी समस्या को नीतीश कुमार जी ने यूं ही समाप्त कर दिया है। लोकसभा चुनाव के बाद आचार संहिता खत्म होते ही बिहार में नौकरियों की बौछार कर दी गई है। पंचायती राज विभाग में भी होगी बम्पर बहाली। बिहार में जितने भी पद खाली हैं, सभी पर बहाली की जाएगी और विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार 10 लाख सरकारी नौकरी देने के वादे को पूरा कर देगी। और इसी कड़ी में बड़ी खबर है कि पंचायती राज विभाग ने भी 15,610 पदों पर बहाली की घोषणा कर दी है। एक तरफ जहां स्वास्थ्य विभाग में 45,000 से भी ज्यादा पदों पर बहाली होने वाली है, तो वहीं पंचायत सचिव, क्लर्क समेत 15,610 पदों पर पंचायती राज विभाग में बहाली निकाली जा रही है। फिलहाल सरकार ने बिहार के 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां दे दिए हैं और अभी 5 लाख का आंकड़ा बाकी है और विधानसभा का चुनाव बस कुछ ही महीनों में होने वाला है। हो सकता है कि नवंबर-दिसंबर 2024 में ही विधानसभा का चुनाव के लिए ऐलान हो जाए और इसी बीच यानी जो कुछ महीने बचे हैं, इसी में 5 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरियां दी जाएगी। खबर तो यहां तक है कि पंचायती राज विभाग में बहाली के लिए नोटिफिकेशन अगले महीने ही आ जाएगा, जुलाई में इसके लिए आवेदन भी शुरू हो सकता है। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का फिर से लाभ मिलेगा। 10 लाख रुपए फिर से बिहार सरकार देगी और इसके लिए 1 से लेकर 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन भी शुरू कर दिया गया है।
देखिए, लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद बिहार सरकार पूरी तरीके से रोजगार और नौकरियों पर ध्यान दे रही है। बिहार में सबको नौकरी और रोजगार मिले, इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं। रोजगार करने के लिए बिहार वालों को फिर से मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। और देखिए, पहले चरण में करीब 38,000 युवाओं, महिलाओं, अल्पसंख्यकों को 10-10 लाख रुपया की राशि दी जा चुकी है। और अब दूसरे चरण के तहत काम चल रहा है। 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक फिर से आवेदन लिया जाएगा। चयनित लाभार्थी सरकार से फिर से रोजगार करने के लिए 10-10 लाख रुपए ले सकते हैं। साथ ही बता दें कि इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक की उम्र 18 साल से लेकर 50 साल के बीच होनी चाहिए। आपने पिछले बार विधानसभा चुनाव में देखा कि किस तरह से नीतीश कुमार जी के सिर्फ 40 सीटें ही आए, जबकि बीजेपी के इनसे लगभग डबल सीटें थी। लेकिन इस बार बिहार की जनता ने फिर से नीतीश कुमार जी पर भरोसा किया है और कम सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद बीजेपी से ज्यादा सीट इनके आए। और अब नीतीश कुमार की पार्टी नहीं चाहती है कि किसी तरह से इस बार फिर से जदयू को नुकसान हो जाए। और अब सबकी निगाहें बिहार में लागू शराबबंदी कानून पर है। और इसी बीच जीतनराम मांझी ने बड़ा बयान दे दिया है। जीतनराम मांझी ने कहा कि बिहार में हम नहीं रहने देंगे शराबबंदी। गुजरात के पैटर्न पर बिहार में शराबबंदी लागू रहेगा। इन्होंने यहां तक कहा है कि मैं नीतीश कुमार जी से खुद बात करूंगा और बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म करूंगा। जीतनराम मांझी ने बड़ा बयान दिया है कि इन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून को लेकर हमारी पार्टी का स्टैंड अलग है और बीजेपी का स्टैंड अलग है। नशाबंदी कानून जब से बिहार में लागू हुआ है तब से गरीबों का घाटा हो रहा है। इन्होंने कहा कि गरीब शराब पीते हैं तो जेल जाते हैं, जबकि अमीरों का कुछ भी नहीं बिगड़ता है। इसलिए हमारी पूरी पार्टी चाहती है कि बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म कर दिया जाए और यदि लागू भी रखा जाए तो गुजरात के पैटर्न पर लागू रखा जाए। तो आखिर क्या है गुजरात मॉडल? देखिए, गुजरात मॉडल यदि लागू होता है तो बिहार में सरकारी दुकानों पर शराब मिलेगा। खुलेआम शराब नहीं मिलेगा, लेकिन सरकारी दुकान पर मिलेगा और लोगों को एक परमिट दिया जाएगा। उसके अनुसार वे जाकर शराब खरीद सकते हैं। हाँ, सार्वजनिक जगह पर शराब नहीं पी सकते हैं, लेकिन अपने घर पर लाकर या बंद कमरों में, होटल के रूम पर या गाड़ी में बैठकर शराब पी सकते हैं। इशारों में यहां तक कह दिया है कि अगले विधानसभा चुनाव से पहले ही शराबबंदी कानून को खत्म किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव के बाद अब नीतीश सरकार ने तैयार कर दिया है मेगा प्लान। अब घर घर पर होगा पशुओं का इलाज। देखिए, अब बिहार के अंदर अक्टूबर तक पशुपालकों के दरवाजे पर ही उनकी गाय, भैंस सहित अन्य पशुओं के इलाज की सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। अब प्रत्येक प्रखंड में एक पशु एम्बुलेटरी वैन चलेगी। ये मोबाइल वैन पशु चिकित्सा क्लिनिक का काम करेगी। प्रत्येक एम्बुलेटरी वैन में एक पशु चिकित्सक यानी एक डॉक्टर, पशु चिकित्सा सहायक और एक ड्राइवर कम अटेंडेंट तैनात होंगे। नीतीश कुमार जी ने 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत ये योजना शुरू की है। दरअसल राज्य के अंदर संविदा पर सभी प्रखंडों के लिए कुल 534 पशु चिकित्सक नियुक्त किए जाएंगे। उनको प्रत्येक महीने 65,000 रुपया मानदेय दिया जाएगा। इस योजना के लिए बजट में कुल 355 करोड़ रुपए का प्रावधान भी कर दिया गया है। एक एम्बुलेटरी वैन की कीमत 16 लाख रुपए है। बिहार के पशुपालकों के घर पर उनके पशुओं की हर एक बीमारी का इलाज होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किस्मत के धनी हैं। वे जिनके साथ रहते हैं उनकी ही सरकार बनती है। अभी नीतीश कुमार जी किंग मेकर बन गए हैं। साथ ही नीतीश कुमार जी ने बिहार की कई समस्याओं का हल कर दिया है। बिहार को आज विशेष राज्य का दर्जा दिया जा रहा है। साथ ही बिहार को विशेष पैकेज मिल रहा है। तो आखिर विशेष पैकेज जो मिलेगा उसमें से कहां और किस तरह से विकास होगा? देखिए, सबसे पहले तो बिजली के क्षेत्र में 16,130 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। राजमार्ग के क्षेत्र में 54,713 करोड़ रुपए बिहार को मिलेंगे। तो वहीं कौशल विकास के लिए 1,550 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से बिहार को मिल सकते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए 600 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। साथ ही ग्रामीण सड़कों को ठीक करने के लिए 13,820 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। डिजिटल बिहार के लिए 449 करोड़ रुपए, पेट्रोलियम और गैस के लिए 21,476 करोड़, यानी कुल 1,25,000 करोड़ रुपए बिहार को मिलने वाले हैं।
तो वहीं नीतीश कुमार जी किंग मेकर हैं, ये भाग्य के धनी हैं। जरा समझिए, बिहार में नीतीश कुमार जिस पार्टी के साथ रहते हैं उसी की सरकार हमेशा बनती है। जब भी एनडीए से नीतीश कुमार जी अलग हुए, बीजेपी सरकार से बाहर हुई। 2015 में नीतीश आरजेडी के साथ रहे तो बनी महागठबंधन की सरकार। 2019 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए 40 में से 39 सीटें जीता। नीतीश की पहल पर ही विपक्ष आज एक मंच पर खड़ा है और इंडिया गठबंधन की सरकार बन पाई है। 2024 लोकसभा चुनाव में भी नीतीश किंग मेकर के रूप में उभरे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बीजेपी विधानसभा चुनाव लड़ने की आज बातें हो रही है। नीतीश कुमार जी वाकई किस्मत के धनी व्यक्ति हैं। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद ही लालू, राबड़ी और तेजस्वी समेत 78 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने दाखिल कर दी है चार्जशीट। 6 जुलाई को सुनवाई होने वाली है। फिर से लालू यादव और तेजस्वी यादव फंसने वाले हैं। देखिए, नौकरी के बदले जमीन मामले में सीबीआई ने फाइनल चार्जशीट शुक्रवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल कर दिया है। इस चार्जशीट में लालू प्रसाद, उनकी पत्नी व बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत कुल 78 लोगों को आरोपी बनाया गया है। जो बीजेपी वाले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देना चाहते थे, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मना कर दिए थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। अब खत्म हो गया है विशेष राज्य का दर्जा वाला सिस्टम। लेकिन ये नीतीश कुमार जी हैं, ये मानने वाले नहीं हैं। इन्होंने जो ठान लिया उसे पूरा करके रहते हैं। आज नीतीश कुमार जी ने बीजेपी को विवश करके बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांग दिया है। देखिए, नीतीश कुमार की पार्टी जदयू हर हाल में चाहती है कि नीतीश कुमार जी ही प्रधानमंत्री बने। और सुनिए, जैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मोदी जी के पीएम पद के लिए समर्थन दिया तो इधर बिहार से जदयू के एमएलसी गुलाम घोष ने सीएम नीतीश कुमार जी को लेकर कहा है कि बनने वाले तो है नीतीश कुमार जी ही प्रधानमंत्री, थोड़ा सा समय का इंतजार कीजिए। इन्होंने कहा कि राजनीतिक परिस्थितियां बहुत बड़ी फैक्टर होती है। मधु कोड़ा अकेले विधायक होते हुए झारखंड के सीएम हो गए थे। जदयू के पास तो 12 अपने सांसद हैं। परिस्थितियां बाध्य करती है, वक्त सिकंदर होता है। आगे चलकर नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री बनेंगे। जदयू नेता ने कहा कि कुर्सी किसी की विरासत है क्या? देश में आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। समय का इंतजार कीजिए और आगे देखते जाइए कि कैसे नीतीश कुमार जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आगे इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार तो पहले से ही पीएम मटेरियल है, बस थोड़ा सा समय का इंतजार करना होगा। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। जदयू नेता ने कहा है कि नीतीश कुमार जी नेहरू, अटल जैसे पीएम साबित होंगे। जदयू नेता बोले कि धर्म, भाषा के आधार पर ये विविधताओं का देश है, इसीलिए नीतीश कुमार सबको साथ लेकर चलते हैं। ऐसे ही व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। पप्पू यादव ने बड़ी घोषणा कर दी है। देखिए, जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव ने कहा है कि मोदी सरकार 1 साल से भी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगी। देखिए, पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव नवंबर 2024 में होने की उम्मीद है। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो एनडीए की सरकार बनी है वो साल भर से ज्यादा नहीं चल पाएगी। पप्पू यादव बोले कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू गांधी विचारधारा के लोग हैं। ये लोग एनडीए के साथ ज्यादा दिनों तक नहीं रहेंगे। इन्होंने कहा कि 2024 के नवंबर में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और नीतीश कुमार जी अच्छी तरीके से जानते हैं यदि हम एनडीए के साथ रहेंगे तो जो हाल अभी हुआ है वही हाल विधानसभा चुनाव में भी होने वाला है। यानी नीतीश कुमार जी की कम सीटें मिलने के आसार है। इसलिए नीतीश कुमार जी महागठबंधन में आकर चुनाव लड़ेंगे। इस बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी है। कभी भी ये सरकार गिर सकती है। 1 साल से ज्यादा समय तक नहीं चलेगी ये सरकार। बिहार के अगले मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार जी ही होंगे। देखिए, बीजेपी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेंगे बिहार विधानसभा का चुनाव। नीतीश कुमार जी अभी किंग मेकर हो गए हैं। नीतीश कुमार जी अभी डिसाइड कर रहे हैं कि देश में आखिर कौन राज करेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा। और अब नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने पटना की सड़कों पर पोस्टर लगा दिए हैं कि टाइगर जिंदा है।
देखिए, इस बार बातें हो रही थी कि नीतीश कुमार जी को पीएम कैंडिडेट नहीं बनाया जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से चालें चली उसके बाद बीजेपी वाले को झुकना पड़ा। और वैसे भी नीतीश कुमार जी जिस दिन बीजेपी का साथ छोड़ देंगे उसी दिन बिहार में भी इनकी सरकार गिर जाएगी और केंद्र में भी इनकी सरकार नहीं रहेगी। नीतीश कुमार जी जिस दिन भी इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर दिए उसी दिन इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। इसलिए तो आज वो सम्राट चौधरी ये कह रहा है कि अगला विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, जो कभी ये कहा करता था कि जब तक नीतीश कुमार जी को कुर्सी से हटा नहीं देंगे तब तक अपनी पगड़ी नहीं उतारेंगे। देश में फिर से मोदी सरकार बन रही है। बस कुछ ही घंटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नए पीएम पद के लिए शपथ लेने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का समर्थन कर दिया है। तो इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एनडीए से वादा कर दिया है कि जब तक मैं राजनीति में रहूंगा तब तक अब नीतीश कुमार के साथ ही रहूंगा, इनके साथ ही आगे चलूंगा। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने चाहे राजद हो, कांग्रेस हो या अन्य, सभी पर तंज कसते हुए कहा है कि ये लोग इधर उधर से थोड़ा मोड़ा जो सीट जीत गए हैं वो सभी अगली बार हारने वाले हैं। नीतीश कुमार जी बोले कि ये लोग बिना मतलब के कुछ भी झूठ मूठ बोलकर जनता को बेवकूफ बनाकर वोट ले लिए हैं, लेकिन जनता ने इनकी असलियत जान ली है। अगली बार इनको एक भी सीट नहीं आएगा, सारे सीट आप ही जीतेंगे मोदी जी। नीतीश कुमार जी बोले कि मैं पूरी तरीके से आपके साथ हूं। 10 सालों में आपने काफी काम किया है, आने वाले समय में जो भी कुछ बचा है उसे आप पूरा करेंगे। ऐसा करके आप विरोधियों के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ेंगे। देश ने आपको एक बार फिर से मौका दिया है, कुछ ऐसा कीजिए कि ये विरोधी वाले ऐसे ही खत्म हो जाए, एक भी सीट इनको नहीं मिले। नीतीश कुमार जी बोले कि आपके नेतृत्व में हम लोग अब हमेशा काम करेंगे, मैं यहीं रहूंगा, अब कहीं भी आपका साथ छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो इधर टीडीपी पार्टी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का खूब प्रशंसा किए हैं। इन्होंने कहा कि मैं करीब 40 वर्षों से राजनीति में हूं, मैंने अभी तक इतना विजनरी लीडर नहीं देखा है। इन्होंने ये भी कहा है कि 10 वर्षों में भारत को बुनियादियों तक नरेंद्र मोदी जी ने पहुंचाया और आगे भी वह ऐसा ही करते रहेंगे। चंद्रबाबू नायडू बोले कि मैं पूरे गर्व के साथ पीएम मोदी के नाम का समर्थन इस महान देश के प्रधानमंत्री के लिए करता हूं। मोदी जी की अगुवाई में सबका साथ, सबका विकास होगा और भारत विकसित देश बनेगा। देश में एक बार फिर से मोदी सरकार बन रही है, एनडीए की सरकार बनने वाली है और 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करने वाले हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और टीडीपी पार्टी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू दोनों ने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का समर्थन कर दिया है। तो इधर इंडिया गठबंधन ने बड़ा दावा कर दिया है कि भले ही अभी एनडीए की सरकार बन रही है, लेकिन कुछ ही महीनों में एनडीए की सरकार हम गिरा देंगे। इंडिया गठबंधन का कहना है कि इस बार बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी है। अभी तो देखते जाइए, खेला तो अभी शुरू ही हुआ है। एनडीए की सरकार को 5 साल, ये तो बहुत दूर की बात है, 1 महीने से ज्यादा नहीं चलने देंगे एनडीए की सरकार। 1 महीने के अंदर एनडीए की सरकार गिरा देंगे।